हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक हम नया वीडियो लेके आए हैं जो कि आपका क्लास 12 का है। आपका क्लास 12 में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो हम आज जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं और सारे जो क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक है और जितने भी सवाल आपका जो है आज होने वाला है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। आपका जितने भी सवाल रहेंगे एग्जाम में उसमें से लगभग क्वेश्चंस आज जो पढ़ाएंगे वही सब रहेगा आपका। ठीक है, तो बिना समय का जो है बर्बाद किए हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग का जो है पहला सवाल है y इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को dy बटा dx निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू हम लोग का क्या है साइन क्यू एक्स है। आपको पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और पावर वाला जितने भी सवाल है ना, पावर वाला जितने भी सवाल है हम लोग का जो है, देखिए कि इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप बताइए कि क्या होता है। पावर आगे आता है, पावर में से एक घट जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पावर जो रहेगा ना, x का पावर n है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में, और x जैसे है वैसे है हम लोग का। तो ठीक इसी प्रकार साइन क्यू एक्स है तो पावर के अंदर में आपका जो है साइन एक्स है। पावर के अंदर में आपका कौन सा है, साइन एक्स। और फिर जितना हम लोग नीचे लिखते हैं उतना ऊपर लिखते हैं चेन रूल के द्वारा। और अब हम लोग देखेंगे कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो पावर वाला जितने भी सवाल हैं हम सभी को जो है इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो पावर 3 आगे आएगा और पावर में से 1 घटा देना है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है। ठीक, तो हम लोग का जो पहला का आंसर होगा वो आपका दूसरा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जितना समय कम बचेगा हम लोग का एग्जाम में उतना अच्छा रहेगा, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो है थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग के पास जो है आपका 100 टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसमें से आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो देखा जाए तो जो है अगर आप लोग जो है आधा चैप्टर्स भी पढ़ते हैं 12th क्लास में, जितना भी चैप्टर्स हो उसका अगर आप जो है आधा पे ही पढ़ते हैं तो आप 50 के 50 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो है सिलेबस और एग्जाम का जो पैटर्न है वो आसान हो गया है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से आपका सिलेबस जो है और एग्जाम का जो पैटर्न है आसान हो गया है। मीडियम बच्चे भी आज जो है 90+ स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं 90+ नंबर के लिए तो अभी ही आ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा तो उस समय लाना टफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सारे बच्चे का आ सकता है 90+। ठीक है, जो हल्का मेहनत भी करेंगे उनका भी आ सकता है, क्योंकि 100 में से आपको जो है 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, आपके पास कितना ऑप्शन है, 50 ऑप्शन एक्स्ट्रा है। मतलब अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको हम छोड़ के दूसरे बना सकते हैं। इसी तरह से सब्जेक्टिव में भी है कि मतलब आपको जो है 15 क्वेश्चन बनाना है और आपके पास टोटल क्वेश्चन जो अवेलेबल रहेगा वो 30 रहेगा। अब सोचिए कि कितना आसान पैटर्न हो गया है इस, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल से बच्चे जो है ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो यही सब वजह है, कुछ खास वजह नहीं है, यही सब वजह है। तो आपका भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका आया है तो मेरा नहीं आएगा, आपका भी आ सकता है। बस थोड़ा सा जो है मन से पढ़ना होगा। अगर आधा चैप्टर भी मन से पढ़ते हैं तो आपका 90 क्रॉस करना ही करना है। ठीक है, चलिए आइए हम जो है नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। y इक्वल टू है आपका tan इनवर्स sin x।
ठीक है, tan इनवर्स sin x। सबसे पहले आप बताइए कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग का आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, डिफ्रेंसिएशन में किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं अवकलन, वो हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे tan इनवर्स x है तो नीचे भी x होना चाहिए, है ना, और जो यहाँ x है वही x हमको यहाँ पे रखना है। बस यही रूल है, इसको फॉलो कीजिए। चलिए हम इसका जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x के जगह हम लोग का sin x आ रहा है, तो हम लोग का sin x के रिस्पेक्ट में। और फिर हम लोग जो है चेन रूल जानते हैं, मतलब जितना नीचे लिखते हैं उतना ऊपर लिखना रहता है, ठीक है, बटा dx। चलिए इसको आप जो है इस फॉर्मूला पे बैठाइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं ना, x के जगह हम लोग का साइन एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं ना, उस पे हम लोग बैठाएंगे। तो रूट एक्स का स्क्वायर जब हम करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब प्लस 2ab, अगर हम 2ab करते हैं तो आप देखिए कि रूट एक्स कट जाएगा, कट गया ना, तो हम लोग का बच रहा है इतना। फाइनली हम लोग लिखते हैं x प्लस 1/x प्लस 2 बटा dx। अब बारी बारी से जो है आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, पावर ऊपर ले जाते हैं ना। जैसे x के पावर 1 है तो इसको हम ऊपर लेके चले गए तो x के पावर -1 हो गया। ठीक, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इस पे बैठा दीजिए, -1 आगे जाएगा, पावर में से 1 घटेगा, तो -1 पहले से एक और माइनस कीजिएगा तो -2। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, पावर ऊपर में माइनस है, बटा में करेंगे प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही है। देखिए अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है ना, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो हमको नहीं लगता है कि आप जो है छोटे छोटे गलतियां आप लोग करिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक सही रहेगा, आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, d cos स्क्वायर बटा dx। अभी आप लोग को हम बताए थे कि पावर है, पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। पावर है 2, तो 2 के अंदर में cos x, तो cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बटा dx। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे जाएगा, अब पावर में से 1 घट जाएगा, 2 में से 1 हम घटाएंगे तो पावर तो 1 ही आएगा, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। चलिए एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, साइन 2a, ये होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर फॉर्मूला है साइन 2a। अब देखिए कि x के जगह हम लोग का क्या है, x के जगह a है ना, a के जगह x है, a के जगह आपका क्या है, तो x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। ठीक है, a के जगह आपका कितना है, a के जगह x है, तो साइन 2x, ये फॉर्मूला पे हम बैठा दिए, तो माइनस साइन 2x, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट सवाल को करिए, आपके सामने हम रखते हैं, ये है सवाल। बहुत सारे बच्चे को गणित से ही डर लगता है, लेकिन बाबू गणित एक ऐसा विषय है जो तुम जो है बेकार डर रहे हो। गणित ऐसा कोई आसान सब्जेक्ट है ही नहीं,
जहाँ तक हमको लगता है। इससे हार्ड आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही ध्यान देने पे आप जो है 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। और आज के ज़माने में 100 लाना आसानी है। जब तक गंगा बह रहा है तो आप भी जो है डुबकी लगा ही लो, अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका सीधा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। जब इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान से हम लोग जो है सवाल को कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। सबसे पहले आप जो है एक फॉर्मूला देखिए इस सवाल के लिए। जहां भी अगर कहीं आपको दिखे d√x बटा dx, ठीक है, तो आप फट से जो है ये फॉर्मूला लिख दीजिए, है ना। √x को बटा में कर देना है और 2 से गुना कर देना है, ठीक। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, अगर रूट है तो हमेशा जो है रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। कितना है हम लोग का sin 3x। देखिए रूट के अंदर में क्या है, sin 3x है, ठीक है। चेन रूल हम लोग यूज करेंगे, जितना नीचे लिखे हैं उतना ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक। अगर हम जो है अभी x लिखते हैं तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d sin x बटा dx क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है उतना ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसको बैठाइए इस फॉर्मूला पे, 1/2 रूट x, x की जगह आपका इतना है तो इसको भी लिख दीजिए। साइन का हो जाएगा cos 3x इंटू, देखिए 3 बाहर हो जाएगा और dx/dx 1, तो हम लोग का जो है आंसर 3/2 cos 3x बटा रूट sin 3x, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, 3/2, ऊपर में cos 3x नीचे sin 3x, 3/2 ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग जो है समय को देखते हुए, ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेना चाहते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का जो है समय को बचाना है। जितना आप समय बचाइएगा ना उतना आप जो है आपको फायदा करेगा। लास्ट टाइम में होता क्या है कि सिलेबस का ध्यान हम लोग को जो है पहले से रखना चाहिए, है ना। सिलेबस का ध्यान हम लोग को पहले से रखना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट जब समय है रिवाइज के लिए तो हम जो है क्लास ही कर रहे हैं और चैप्टर जो है खत्म कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस ऑन स्पॉट, कोई भी हम सिलेबस कर रहे हैं, 11th हो 12th हो, 8 से 9 महीना बहुत है, काफ़ी है। 8 से 9 महीना कोई भी सब्जेक्ट के लिए, आपका मैथ हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो, 9 मंथ काफ़ी है। 9 मंथ में कंप्लीट कीजिए और 3 मंथ लगातार रिवाइज कीजिए, तभी आपका जो है बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और लास्ट में जो है क्लास के चक्कर मत लगाइए, जितना पढ़े उसी में आप जो है काम करिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि a के पावर x होता है a के पावर x इंटू लॉग ए। अब जरा सा आप ये भी देखिए, x जो है यहाँ पे चर राशि है, x क्या है, चर राशि है। और a जो है मेरा, आप यहाँ पे जो a देख रहे हैं ये मेरा अचर राशि है, अचर राशि, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है संख्या जितना भी रहेगा, है ना, जिसका मान फिक्स होगा वो सारे कांस्टेंट होते हैं, अचर राशि जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए कुछ हम लोग को खास करना नहीं है, एक जगह कांस्टेंट मतलब आपके पास 4 है तो इसको हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे
तो a के पावर x 4 के पावर x इंटू लॉग a की जगह भी यहाँ पे 4 है, तो 4 के पावर x इंटू लॉग 4 के पावर x इंटू लॉग 4। चलिए ये ऑप्शन सही है डी। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेस 10 दिया हुआ है और बेस e हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 दिया हुआ है और यहाँ पे बेस e है। आखिर ऑप्शन कौन सा सही होगा? हो सकता है कि आप जो गलती से ये भी लगा दे। तो ध्यान रखिएगा कि कैलकुलस जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लॉग का बेस में हमेशा जो है e लिया जाता है। लॉग के बेस में हमेशा क्या लिया जाता है? e लिया जाता है। ठीक है, और जनरल कॉम्पिटिशन में हम लोग जो जब लॉग पढ़ते हैं तो वहां पे बेस में ऑलवेज 10 लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है बेस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज का सबसे जो है धांसू जो सवाल है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसको किए तभी आप जो है सेफ फील कर पाइएगा, है ना। तो आइए हम इसको जो है सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको देखना ये है कि क्वेश्चन में रूट है साइन एक्स प्लस, फिर रूट है साइन एक्स प्लस, फिर रूट है साइन एक्स प्लस, और डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक दिया गया है। ठीक है, आप देखिए जरा सा गौर कीजिए कि रिपीट कहाँ से हो रहा है। सेम चीज देखिए, स्टार्ट यहां से हो रहा है रूट साइन एक्स प्लस, तो फिर से आप देखिए कि यहां से भी फिर से स्टार्ट हुआ, तो जहां से मेरा जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, जहां से हम लोग का रिपीट हुआ है वहां पे फिर से हमको क्या रख देना है? y रख देना है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। यहां से रिपीट हुआ है तो वहां पे हम y रख देंगे फिर से, तो y, एक मिनट, तो साइन एक्स प्लस, प्लस के बाद से जितने भी हैं फिर से रिपीट हुआ है। देखिए आप मिलाइए, तो इसकी जगह हम फिर से y रख सकते हैं, क्योंकि अनंत एक ऐसा संख्या उसका कोई भी अंत नहीं है ना, कोई अंत नहीं है, तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए रूट को हम जो है लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा पहले y के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको हम कर देते हैं डी साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। इसको हम बैठाएंगे x के पावर n के फॉर्मूला पे, पावर आगे जाएगा, पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा cos x प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब आपको क्या करना है? जितने भी डी वाई डी एक्स हो उसको एक जगह कर लेना है ना, एक जगह कर लीजिए। ठीक, अब यहां से हम डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, डी वाई बटा डी एक्स क्या बचेगा? तो 2/-1, 2/-1 बराबर क्या बच रहा है? cos x। अब आपका जो है आंसर आ चुका है, इसको हम भागा में भेजेंगे, वही मेरा आंसर होगा, तो cos x बटा 2/-1, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए f(x) दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन का हम जो है एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक बार जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि f' होता है। अगर फिर से हम जो है एक बार और डिफरेंशिएशन इसी को करते हैं तो f"x हो जाएगा। ठीक है, एक बार और करेंगे तो f"x, लेकिन आपको क्या निकालना है? f'1। आपको क्या निकालना है? f'1। मतलब सबसे पहले f'(x) निकालिए, है ना, तो हम लोग भी निकालते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 दूना 12, 12x के पावर 5, उसके बाद हो जाएगा 4x³ माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो हम लोग के पास इतना ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? x के जगह 1 रख देंगे, तो 1 के पावर 5 और 4 इंटू 1 का क्यूब, तो 12 प्लस 4 आपका 12 4 16, 16 आंसर जो है सही होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं तो जरा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बस ध्यान देना है आप लोग को। 2 cos y, 2 cos y बटा क्या है dy। एक चीज आप लोग देखिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में। जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन मेरा तो y का कोई फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे y का कोई फंक्शन है नहीं है। तो अगर y का फंक्शन नहीं है तो y के रिस्पेक्ट में ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। y के रिस्पेक्ट में ये सारे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और cos y का sin y। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 sin y। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा -2 sin y। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो गया -2 sin y। तो ध्यान रखिएगा हम लोग जो है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। y बराबर 2 के पावर log x। देखिए नीचे में कांस्टेंट और x जो है ऊपर में है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है रे बाबू, a के पावर x इंटू log a। ठीक है, यही ना हम जानते हैं कि कांस्टेंट नीचे है और पावर में आपका x है, तो उसका फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू log a। अब आप जरा सा देखिए कि कांस्टेंट नीचे है, मेरा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब पावर में जो है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए सवाल को हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है 2 के पावर log x। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर के रिस्पेक्ट में। पावर में कितना दिख रहा है log x, तो log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर d log x बटा dx। चलिए इसको जो है फॉर्मूला पे बैठाइए। a के पावर x, a की जगह जो है 2 है और x के जगह आपका log x है। log a की जगह तो आपका 2 ही है, ठीक, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो x जो है बटा में है ना, x बटा में है। चलिए 2 के पावर log x, 2 के पावर log x log 2। हाँ x बटा में है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जरा सा क्या प्रॉब्लम है। पहला ऑप्शन मिलाते हैं 2 के पावर log x बटा log 2। log 2 नीचे चला गया, गलत है, ये नहीं होगा। 2 के पावर log x, 2 के पावर log x इंटू log 2। ठीक है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि बटा में x नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 2 के पावर log x, 2 के पावर log x बटा में x है, ये नहीं है, ये मिसिंग है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में है 2 के पावर log x बटा में x log 2, बटा में x log 2। ठीक है, तो हम लोग का कोई भी आंसर इसमें नहीं है, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। हम जो है एक नया ऑप्शन बना देते हैं ई, 2 के पावर log x इंटू log 2 बटा x। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ई सही कर देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उससे अकबकाना नहीं है, जरूरी नहीं कि यही मेरा 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है गलत भी आता है ना, कभी कभी क्या होता है कि सवाल गलत भी आता है। गलत मेरा कहने का मतलब है सवाल सही है आंसर गलत है, आंसर सही है सवाल गलत है, ये चीज। तो इस सिचुएशन में आपको एग्जाम में क्या करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, क्योंकि उसका क्या होगा, मतलब सरकार के द्वारा क्या आंसर सही लिया जाएगा वो हम लोग के दिमाग में नहीं हो सकता है ना, कि
मतलब हम लोग का आंसर से मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे कि गलत आंसर आ रहा है, किसी का मिल नहीं रहा है, तो उसको स्किप कर दीजिए और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वाई। देखिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग का आता है π/2, और sec इनवर्स x प्लस cos x इनवर्स x इनको भी जोड़ने पे π/2। ठीक है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो π/2 प्लस π/2 ये है क्या? ये आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। इसमें कुछ खास करना नहीं था, बस देखिए और आंसर मारिए। नेक्स्ट सवाल है cot इनवर्स tan x/2। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? आप लोग जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, अगर बाहर में cot है तो हमको इसको cot में बदलना होगा। ठीक है, तो cot में बदलते हैं क्या? 90 माइनस थीटा करके कर दिए। अब यहां से क्या होगा कि cot cot कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस x/2 आएगा, है ना। हम लोग जानते हैं ना, सेम रहेगा तो हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बच रहा है हम लोग के पास इतना। अब इसका हम लोग का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक, और 1/2 आगे चला जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो हम लोग का आंसर -1/2। ठीक है, इसी तरह से आपको भी जो है स्पीड रखना होगा, सवाल को बनाने में स्पीड थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल रहता है, तो मेरा जो है समय जो भी बचेगा वहाँ यूज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को समय बचाते हुए काम करना है। कोई चीज़ का जब हम तैयारी करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरा इतना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे ऐसा भी है कि जो है विद्यार्थी पूरे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा भी है कि विद्यार्थी उस सब्जेक्ट में पूरा चैप्टर पढ़ भी नहीं पाते हैं, मतलब 60 से 70% ही कंप्लीट हो पाता है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न इतना आसान हो गया है कि सभी बच्चे जो है स्कोर कर जा रहे हैं, तो जो चैप्टर छूट गया वो अभी आप लोग के लिए परेशानी नहीं बनेगा। जब आप जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो जो छूटा हुआ चैप्टर है आपका 11th हो या 12th हो, तो वहाँ पे आप पछताइएगा कि हमको जो है सर पूरा सिलेबस पढ़ाए नहीं और चैप्टर छोड़ के जो है दूसरे क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चा को जो है ठगने वाला काम नहीं होना चाहिए कि चैप्टर स्किप करके हम जो है दूसरा क्लास स्टार्ट कर दिए। तो कभी भी जो है बच्चे को सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि ठगने वाला काम मत कीजिएगा, सभी को जो है सारे चैप्टर्स पढ़ाइए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, y = log x के पावर x। देखिए पावर जो रहता है वो आगे गुणा में आ जाता है, x × log x। ठीक, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u × v के रिस्पेक्ट में, u × v जो फॉर्मूला है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो है इसको बनाएंगे। x बाहर जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब log x बाहर जाएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, x कट गया तो हम लोग का 1 + log x। अब आप देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं, पहला में 1 है, दूसरा में log x है, तीसरा में x log x है, चौथा में log ex है। ठीक, तो अभी आपका आंसर नहीं है, हम आपका आंसर मिलाते हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं। 1 को हम लिखेंगे log e, मतलब बेस में ना हमेशा जो है कैलकुलस में e लिया जाता है, और जब दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 होता है। अब आप जानते हैं कि यहाँ भी बेस में e छुपा हुआ रहता है, तो हम उसको लिख दिए। अब देखिए log a + log b, एक फॉर्मूला है log a + log b, तो log ab होता है, log ab। तो
ए के जगह ई है और बी के जगह एक्स है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। जो भी सवाल आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, एक से बढ़कर एक सवाल आप लोग को आज बताया जा रहा है। और मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम जो है बच्चे को जो भी एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाते चलते हैं कि लास्ट में उसको जो है बोझ ना पड़े, है ना, कि ऑब्जेक्टिव भी करना है, सब्जेक्टिव भी करना है। तो हर एक ये जो अभी हम आपको करवा रहे हैं ये मेरा जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास में जो टेस्ट लेते हैं उसका क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए फॉर्मूला है इनवर्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x, होता है कि नहीं। तो हम इसको जो है डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब इन दोनों का जो जोड़ के हम लोग क्या जानते हैं π/2। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यह है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो 15 तक हम लोग जो है क्वेश्चन कर लिए। अब जो है नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। चलिए सेक tan इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू दिया हुआ है सेक tan इनवर्स एक्स। इसको आप लोग जो है जरा सा बना सकते हैं, तो बनाइए, ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। आइए, सेक tan इनवर्स एक्स, ठीक है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि अगर tan को हम सेक में बदल देंगे तो सेक वाला जो फंक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। तो हम उसी तरह से करेंगे। देखिए ध्यान से हम कैसे यूज करते हैं। सेक इनवर्स लिख दिए। अब आप x के बटा में दे दीजिए और एक ट्रायंगल खींच लीजिए, है ना। ये होता है लंब। लंब हम लोग का x है, आधार 1 है। कर्ण कितना होगा रे बाबू? तो कर्ण होगा सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सेक थीटा बराबर क्या जानते हो? तो सेक थीटा बराबर होता है सर कर्ण बटा आधार। चलिए तो कर्ण बटा आधार लिख देते हैं। कर्ण ये हो गया, आधार हो गया 1, मतलब कि इतना बराबर अब हम इतना सेट कर देंगे। सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से भागा 2 या कुछ भी करो तो वही आता है। यहाँ से सेक खत्म, तो हम लोग का y इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सेक में बदलने के बाद सेक को हम हटा दिए। अब आप जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर इतना जाएगा ऊपर बटा dx, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग का आंसर जो है C आएगा, है ना, ठीक है। x यहाँ पे गुना में आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन C हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अभी आप लोग ने जो है इस तरह का क्वेश्चन किया था। अब मेरे ख्याल से जो है आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि पहले ही से जो है हम अपना लेवल जो है हाई करके रखते हैं, ठीक है। लेवल हम लोग हाई करके रखते हैं तो लास्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम जो है अपना लेवल शुरू से ही हाई रखते हैं कि बच्चे को जो है दिक्कत ना हो।
देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, यहां से हम लोग का जो है रिपीट हो रहा है, यहां से हम लोग का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जहां से रिपीट होता है वहां पे हम लोग y ही रख देते हैं, रूट को इधर लाएंगे वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, y के रिस्पेक्ट में पहले होगा dy बटा डी एक्स बराबर dx बटा डी एक्स प्लस dy बटा डी एक्स। ये हो गया आपका 2y dy बटा डी एक्स 1 प्लस dy बटा डी एक्स। चलिए dy बटा डी एक्स को एक जगह कर दीजिए, dy बटा डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक, अब dy डी एक्स को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 बराबर 1। ठीक, तो आंसर हम लोग का कौन सा आ जाएगा, 1 बटा 2y माइनस 1, 1 बटा 2y माइनस 1, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हम लोग का 1 बटा 2y माइनस